जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। तो आज मैं कई खबरें ऐसी बताऊंगी जो अ, बहुजन समाज को जानना बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, पहले हम जातिगत जनगणना पे बात करेंगे, फिर हम नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बताते हैं कि जातिगत जनगणना जो है उसके लिए मंजूरी मिल गई है और देश में अब जो है जनगणना की जाएगी। तो साथ ही बहुजन समाज के जो हमारे बहुजन साथी हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया है कि जो लोग जातिगत जनगणना के लिए आएंगे, उनको आप क्या जानकारी आपको देनी है और किस तरीके से आपको जो कॉलम है जाति का वो भरवाना है। तो साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि जो उसमें जाति की बजाय आपको, जैसे कि हमारी कैटेगरी है SC ST OBC, इस तरीके से आपको भरना है। अगर जातियाँ आप भरोगे तो जातियों में आप बटे रह जाओगे। तो साथियों, जैसे बाबा साहब ने हमें संवैधानिक दर्जा जो दिया है SC ST OBC का, तो उसी तरीके से हमको उसको जातिगत जनगणना में भरना है, ताकि हमारी संख्या परसेंट के हिसाब से पता चल सके, ना कि जाति के हिसाब से, एक दल के हिसाब से पता चले। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने ऐसे समाज को सूचित करने के लिए खास तौर पर संदेश भेजा है और कहा है, अगर यह संदेश प्रत्येक अनुसूचित जाति तक नहीं पहुंचा तो यह हमारी बहुत बड़ी असफलता होगी। भारत सरकार ने NPR करने की घोषणा की है। इसमें भारतीय नागरिक की जनगणना की जाएगी। अतः आप सभी अनुसूचित समाज के भाई ध्यान रखें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में जाति के कॉलम में सिर्फ अनुसूचित जाति ही लिखना है। कोरी, कमल, दिवाकर, भारतीय, पासवान, गौतम, दोहरे, कठेरिया, निषाद, कोली, चमार, तुषिया, रंगिया, रविदासिया, अन्य कोई सरनेम अथवा कोई टाइटल आदि ना लिखे, सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति ही लिखना है, ताकि अपने अनुसूचित समाज की जनसंख्या के आंकड़े सरकार तक पहुंचे। देश में कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, हर अनुसूचित बंधु तक मोबाइल के उपरोक्त जानकारी यह आपको पहुंचानी है और हम सभी सामाजिक की जिम्मेदारी है कि इसको हम अधिक से अधिक शेयर करें। तो यह थी वह सूचना जो हमारे साथी ने दलित भाइयों के लिए भेजी है और उसमें जानकारी दी है कि किस तरीके से हमको उसमें अपनी जो है जाति की बजाय अपनी कैटेगरी को लिखना है और समझाया है कि जातियों में हमको नहीं बँटना है। केवल जो बाबा साहब ने संवैधानिक जो दर्जा दिया है उसी के हिसाब से हमको कॉलम को भरना है। साथ ही ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। और दूसरा है जो है नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकेश कटारिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है और लोगों से एकजुट होने की बात कही है, आह्वान किया है कि वो आकर एक साथ जुट हो जाएं और दलित समाज के लोगों से अपील की है और कहा है कि जिस तरीके से हमारी दलित समाज के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहे हैं, SC ST के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं, उसके लिए हमें एक मुखर होकर आवाज़ उठानी होगी। और उन्होंने आह्वान किया है, उन्होंने कहा है कि आप जातियों में ना बंटकर आप एक साथ आएँ और हमारे लिए जो अत्याचार शोषण हो रहे हैं उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, संवैधानिक तरीके से हम इस आवाज़ को उठाएं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, उसी के बल पर हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे और हमको जवाब देना है और मुखर होकर लड़ना है। अगर हम जातियों में ही बटे रहेंगे और इसी तरीके से हम टूटते रहेंगे, आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी होगी, इस तरह की बात वो कहते नजर आई है। तो जो उन्होंने मैसेज दिया है, हम आपको मैसेज भी सुनाएंगे। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, जय गुरु रविदास जी की, जय चमार, जय भारत। साथियों, मैं लोकेश कटारिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन। साथियों, हमारा सुनने में आया है अभी हाल में हमारे जो रोहित गौतम जी हैं, जो पेशे से पत्रकार हैं, जिला सहारनपुर के रहने वाले हैं, उनके आह्वान पर और तमाम संगठनों के संयुक्त रूप से एक चमार महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है 11 मई 2025 को रविदास छात्रावास, देहरादून चौक, सहारनपुर में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का गढ़ माना जाता है हमारे चमार भाइयों का।
यहाँ तमाम एट्रोसिटी होती है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती है। तमाम पूरे यूपी नहीं पूरे भारत में आज हमारे SC ST के लोगों को बहुत बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा है। बात ये चमारों के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन मैं अन्य जो SC ST में जो लोग आते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम तो पिट ही रहे हैं, कल को तुम्हारा भी नंबर लगेगा, पिटने से पहले इन्हें पीटना शुरू कर दो। और 11 मई 2025 को आप सभी से मैं नेशनल भीम आर्मी की ओर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 11 मई 2025 को आप लोग रविदास छात्रावास पहुंचे, ताकि यहां चमारों की ताकत का पता लगे। हमें चमार रेजिमेंट बहाल भी करानी है, चमारों पर अत्याचार हो रहा है उसका बदला भी लेना है, और लेंगे तो संवैधानिक तरीके से लेंगे, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें संविधान की ताकत दे गए थे। और साथियों, अभी हाल में एक पोस्ट वायरल हो रहा है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का, जो अपने आप को दलित हितैषी बता रहा है, नौटंकी कर रहा है, जिसके बड़ों ने आज तक दलितों का हक अधिकार मारा है, डिमोशन किया, हमारे अधिकारियों के बच्चों के हक अधिकार फाड़े हैं, आरक्षण बिल फाड़ने का काम किया है। वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अखिलेश यादव के चमचों ने और अखिलेश यादव ने जिस तरीके के कृत्य तैयार किया है कि परम पूज्य बाबा साहब से उसकी कंपेयर कर रहे, अरे तुम उनके धूल के बराबर भी नहीं हो अखिलेश यादव, हम बता रहे। और बता रहे कल 12 बजे स्वामी स्वीट्स जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई और इन्हें जेल नहीं भेजा गया, इन पर एट्रोसिटी SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो 11 मई को 2025 को हम तमाम बदले लेने का कार्य करेंगे संवैधानिक दायरे में। और मैं चमार भाइयों से कह रहा, अभी भी इकट्ठे हो जाओ, नए नए दल मत बनाओ, दलाली की दुकानें बंद कर दो, दलाली करोगे तो पिटोगे। आज हमें पिटवा रहे हो तो कल तुम्हें भी छेद देंगे, ये कभी किसी के सगे नहीं हुए, अपना तो अपना होता है। और चमार भाइयों में पूरे देश के चमार भाइयों से नहीं पूरी दुनिया के चमार भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 11 मई 2025 को रविदास छात्रावास सहारनपुर जरूर पहुंचे, जिसका जमीर जिंदा होगा वो जरूर आएगा। एक शायरी के साथ मैं अपनी बात को विराम कर रहा हूँ। आंदोलनों में कभी नियतें नहीं दिए जाते, अरे आंदोलनों में कभी नियतें नहीं दी जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद पे खुद चले आते हैं, वो खुद पे खुद चले जाते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय गुरु रविदास जी की, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय जवान। तो साथियों, उनका साफ साफ कहना है कि अलग अलग संगठन बनाकर जो है समाज को हम ना बांटें, और अलग अलग दल बनाकर ही समाज बटा हुआ है, और पीड़ित भी इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो भी देखता है वो एक नया दल बना लेता है। अलग अलग दल बनाकर समाज को बांटा जा रहा है, जिससे कि समाज का बहुजन समाज जो है वो कमज़ोर हो रहा है। तो उन्होंने साथियों से अपील की है कि संगठन अलग अलग ना बनाकर एक ही संगठन में आकर आप काम करें, और सभी मिलकर एकजुट होकर इस मनुवाद के खिलाफ, और जो अत्याचार शोषण हो रहा है लोगों के ऊपर, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और एक मुखर होकर समाज को इकट्ठा किया जाए। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमस्ते साथियों।